स्वागतम तत्र भवतां तत्र भवतीनां सर्वेषां सर्वासामपि। हम सांख्य कारिका प्रारंभ करेंगे ना आज। सांख्य कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनको बहुत सरल भाषा में और बहुत संक्षिप्त रूप में, सार के रूप में प्रतिपादित किया है। इनको पढ़ लेने के बाद सांख्य दर्शन में प्रवेश सुगमता से, सरलता से हो सकता है। इसलिए प्राय भारत के सभी विश्वविद्यालयों में यह सांख्य कारिका पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। आचार्य ईश्वर कृष्ण स्वयं कहते हैं अंत में कि मैंने इसका निर्माण इसलिए किया है कि जो सांख्य की बहुत लंबी परंपरा कपिल मुनि से प्रारंभ होकर के आगे तक चलती रही, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो आख्यायिका और जो वाद विवाद हैं उनको छोड़ करके, आख्यायिकाओं का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है और जो तर्क वितर्क हैं, वाद विवाद हैं, प्रश्नोत्तर हैं, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, उसका यहाँ कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। उनको छोड़ करके शेष जो सांख्य दर्शन के सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित करने का इसमें प्रयत्न किया गया है। यद्यपि हम कहीं ना कहीं वैचारिक दृष्टि से जो ये प्रतिपादित करते हैं उससे कुछ भिन्नता रखते हैं, वो आप देखेंगे आगे पढ़ते समय। पहली कारिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें, जैसा कि आप जानते हैं, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के पढ़े लिखे विद्वान मनीषी चिंतनशील व्यक्तियों की तो बात ही बहुत आगे की है। जो साधारण व्यक्ति है, मंद बुद्धि है, वह भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि ग्रंथ के प्रारंभ में ही उस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है उस प्रयोजन को बताना। दूसरी परंपरा रही है मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि प्रथन्ते। जिन कार्यों के प्रारंभ में मंगल होता है, मध्य में मंगल होता है और अंत में मंगल होता है, वो कार्य सफल होते हैं। इसलिए मंगलाचरण करना। मंगलाचरण की अनेक पद्धतियां हैं। जैसे नाटक आप पढ़ते हैं तो नाटक में मंगलाचरण को क्या कहा जाता है? नांदी। हाँ, और उसकी परिभाषा दी है नंदन्ति काव्यानि कवींद्र वर्गा। जिसके उच्चारण से, जिसके पाठ से कवि आनंद प्राप्त करते हैं, जो सहृदय दर्शक हैं उनको भी आनंदानुभूति होती है, उसका नाम है नांदी। और अंत में नाटक में होता है भरत वाक्य, वो भी मंगलाचरण का ही रूप होता है कि नाटक पूरा हो गया और पूरा होने के बाद जितने भी दर्शक श्रोता सहृदय आए हैं उनका हर प्रकार से मंगल हो, इस प्रकार की कामना वहाँ पर की जाती है। तो आइए सांख्य कारिका में मंगलाचरण के रूप में ये जो कारिका प्रस्तुत की गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे दर्शनों का निचोड़ है प्रयोजन का। हम दर्शन क्यों पढ़ें, वेद क्यों पढ़ें, शास्त्रों का अध्ययन किस लिए किया जाए, क्यों योगाभ्यास करें, क्यों अध्यात्म में रुचि रखें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस मंगलाचरण की प्रथम कारिका में आपको मिल जाएगा। दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा ततपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्न एकांत अत्यंत तो अभावात्। एक एक शब्द को बिल्कुल आप अपनी बुद्धि में स्थापित करते चलेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कारिका। सबसे पहले कहा दुख त्रयाभिघातात्। दुखानाम त्रयम दुखत्रयम।
कौन सा समास है? अव्ययभाव। कैसे? अव्ययभाव समास किन किन अर्थों में होता है? अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, अर्थाभाव। बोलिए आगे। पश्चात, यथानुपूर्व। हाँ, तो वहाँ तो कहीं इसका है नहीं। समाहार में कौन सा समास होता है? सोचिएगा, आप सब वैयाकरण हैं इस विषय में। तो दुख त्रयम, 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। आप सब जानते हैं, रोज ही सुनते सुनाते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। तो उनका अभिघात, अभिघात का मतलब है, जैसे कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, हर समय डंडा पड़ रहा। तो 3 प्रकार के दुखों का प्रहार संसार के सभी प्राणियों पर हर समय प्रतिक्षण हो रहा है। दुख त्रयाभिघाता। तद अपघात के हेतु जिज्ञासा। तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों का निराकरण करने वाले, उन दुखों को दूर करने वाले हेतु अर्थात उपाय की, कारण की हमको जिज्ञासा होती है कि हमें ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिस उपाय से हम तीनों प्रकार के दुखों को मिटा सकें, हटा सकें, दूर कर सकें, भगा सकें। इसलिए हमको सांख्यकारिका, सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए। अब प्रतिपक्षी कहता है कि नहीं नहीं, इसके लिए तत्वज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्ट, दृष्ट अर्थात लौकिक उपाय, सांसारिक उपाय। तो अब आप देख लीजिए, एक है, सबसे पहला दुख कौन सा है? आध्यात्मिक। उसके 2 भेद हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। उसी को कहा आधि और व्याधि। व्याधि शारीरिक कष्ट हो गया और आधि मानसिक कष्ट हो गया। तो शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, ये सारी की सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। आयुर्वेद का इलाज कर लो, होम्योपैथी का कर लो, और किसी भी प्रकार का कर लो, तो इससे शारीरिक दुख दूर हो जाएंगे। और जो मानसिक हैं उसके लिए क्रोध है, चिंता है, मन उद्विग्न हो गया है, उसके लिए क्या करेंगे? जैसे आपका ये एकांत शांत स्थान है, किसी ऐसे प्राकृतिक रमणीय स्थान पर चले जाएंगे, गंगा के तट पर जाकर के बैठ जाएंगे, चंद्रमा के दर्शन करेंगे, और मनोरंजन के नाना प्रकार के साधन हैं, नाटक देखेंगे, कहीं गीत सुनेंगे, तो उससे जो मानसिक आधि है उसको भी दूर किया जा सकता है। ऐसे ही आदि भौतिक, भूतों से जो कष्ट है, प्राणियों से, जंगल में शेर है, हाथी है, हिंस्र जंतु हैं, चोर आदि हैं, तो उनसे रक्षा के लिए भी बहुत उपाय। आपने हर द्वार पर गार्ड रखे हुए हैं, कोई आएगा उसको बाहर ही भगा देंगे, आप तक आएगा ही नहीं। तो यह आदि भौतिक हो गया। और तीसरा आदि दैविक। आदि दैविक का अर्थ होता है भूकंप आ जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि हो जाए तो आप यज्ञ करेंगे, वृष्टि को रोक देंगे। अनावृष्टि हुई तो भी यज्ञ हो जाएगा, उसको रोक देंगे। आजकल जो बिजली गिरती है तो बड़े बड़े भवनों पर बिजली को रोकने वाले यंत्र पहले ही लगा दिए जाते हैं। बिजली ऊपर से आती, ऊपर ही ऊपर वो उड़ जाती है, उसका प्रभाव भवन पर नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय है कि 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति दृष्ट अर्थात लौकिक उपायों से ही हो जाएगी, तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य कहते ना, दृष्टे सा अपार्था चेत। अपार्था व्यर्था, निरर्थका, अर्थात ये जिज्ञासा निरर्थक है, ऐसा यदि कोई कहता है तो ना। क्यों? यहाँ रहस्य बताया, एकांत अत्यंत तो अभावात। लौकिक उपायों से इन त्रिविध दुखों की निवृत्ति एक तो समग्र रूप से नहीं होती। आपको ज्वर हुआ, औषधि ली,
उससे कुछ लाभ हो गया, लेकिन ज्वर पूरी तरह से जाएगा ये आवश्यक नहीं है। शरीर में और कोई कष्ट हुआ, औषधि आदि से बहुत आराम हो जाता है, 90%, 95%, 99% भी हो सकता है, लेकिन वो फिर लौट करके आ जाता है, फिर किसी न किसी रूप में दूसरा रूप धारण कर लेता है। मन व्याकुल है, व्याकुल मन को शांत करने के लिए आपने कोई उपाय किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मन में कोई चिंता प्रवेश कर जाती है। तो ये कहते हैं कि लौकिक उपायों से इन त्रिविध दुखों की निवृत्ति, दो शब्द हैं, एकांतिक और आत्यंतिक। एकांत का मतलब समग्र रूप से, और आत्यंतिक का मतलब है सदा सर्वदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। और हम चाहते हैं कि ये दुख बिल्कुल सर्वदा के लिए ही दूर हो जाएं, हमें छोड़ करके चले जाएं, इसलिए तत्वज्ञान की आवश्यकता है। समझ में आ गई ना पहले कार्य का? 3 प्रकार के दुख हैं। पहले दुख के 2 भेद हैं, एक दैहिक, एक मानसिक। और सारे दुखों को हमने जब कसौटी पर कस के देख लिया तो लगा कि इन लौकिक उपायों से दुखों की निवृत्ति पूरी तरह से नहीं हो सकती। अब चलते हैं आगे। अगली जो कारिका है, कहते हैं चलो हमने लौकिक उपायों को देख लिया, हम वैदिक उपायों को करके देख लेंगे। प्राचीन काल में स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो यज्ञ करे। नाना प्रकार के यज्ञों का विधान था, और उन यज्ञों के द्वारा जो जो भी अभिलषित है, जो जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती थी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि लौकिक उपायों से दुखों की निवृत्ति समग्र रूप से और सदा सर्वदा के लिए भले न होती हो, तो हम वैदिक उपायों से दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। वैदिक उपाय समझ के ना, ये जो कर्म कांड, यज्ञ आदि नाना प्रकार के यज्ञ होते थे, कोई कई कई दिन तक चलने वाला, कई मास तक चलने वाला, वर्ष भर चलने वाला, तो इन यज्ञों के द्वारा दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अब आचार्य क्या कहते हैं, दृष्टवद आनुश्रविकः सही अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। बहुत सरल भाषा है। आनुश्रविक, श्रूयते इति श्रवा, वेद को श्रुति भी कहते हैं ना, क्योंकि वो श्रुति परंपरा से भी वो वैदिक ज्ञान की धारा आगे बढ़ती है। तो आनुश्रविकः वैदिकः, जो वैदिक उपाय हैं, कहते हैं दृष्टवद, वे भी लौकिक उपायों के समान ही अधूरे हैं। जिस तरह से लौकिक उपायों से त्रिविध दुखों की निवृत्ति एकांतिक और आत्यंतिक रूप से नहीं हो पाती, इसी प्रकार से वैदिक उपायों में भी त्रुटि है, उसमें भी कमी है, उससे भी दुखों की निवृत्ति पूरी तरह से नहीं हो सकती। क्या कमी है? 3 बातें बताई हैं, देखिए। सबसे पहले अविशुद्धि। मध्यकाल ऐसा रहा इस देश में कि यज्ञों के नाम पर न जाने क्या क्या होता रहा। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती रही। आज भी भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ आपको पता है कि धर्म के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। तो जब पशुओं की बलि दी जाती थी तो वो जो यज्ञशाला कैसी हो जाती थी? अविशुद्धि। कहीं खून बह रहा है, कहीं हड्डियां हैं, कहीं चर्बी है, कहीं मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला तो वैदिक उपाय जो बताया जाता है उसका दोष है कि वो अविशुद्धि है, अपवित्र है। दूसरा, क्षय। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई यज्ञ करने से, लेकिन फिर आगे ये भी कहा
क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। जितना अकाउंट था, जितना खाता था, जितना लेकर के गए थे, धीरे 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 सारा व्यय हो गया। आप कश्मीर जाएं घूमने के लिए, अमेरिका जाएं, किसी भी सुंदर देश में जाएं, आपके पास जितना साधन है तब तक तो आप वहाँ घूमते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। लेकिन जब जेब में से सारा धन समाप्त हो गया, फिर लौट करके आना पड़ेगा, फिर वही अपना गांव, फिर वही अपना घर, वही अपना भोजन, वही सब कुछ। तो क्षय। जितने दिन का यज्ञ किया, उस यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब हम उस व्याख्या में नहीं जा रहे हैं कि स्वर्ग किसे कहते हैं, स्वर्ग वास्तव में क्या है। हम तो अभी इन्हीं का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करें। तो कहा कि वो पुण्य कर्म क्षीण हो गए, सारा हिसाब किताब पूरा हो गया, तो फिर से इस मर्त्यलोक में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वैदिक उपायों से प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग सुख है वो भी चिरंतन नहीं है, शाश्वत नहीं है, सदा सर्वदा के लिए नहीं है, वो भी समय के बाद क्षीण हो जाता है। दो दोष हो गए। तीसरा, अतिशय युक्त। अतिशय का अर्थ है उनमें विषमता होती है, भिन्नता होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंच है और बहुत बड़े मंच में सैकड़ों साधु महात्मा आ गए, तो सबको एक स्थान पर तो नहीं बिठाया जा सकेगा। किसी का आसन ऊंचा होगा, किसी का थोड़ा उससे नीचा होगा, किसी का उससे और नीचे होगा। तो जो नीचे बैठे हुए हैं महात्मा, वो ऊपर वाले महात्माओं को देख देख करके परेशान हो रहे हैं कि हम भी तो सन्यासी हैं, हम भी तो साधु हैं, हमको नीचे बैठा दिया, उनको ऊपर बैठा दिया। तो ऐसे ही ये बताया है मध्यकाल के ग्रंथों में कि यज्ञ आदि करने के बाद स्वर्ग में उनको उतना उतना सुख, वैभव, सुविधाएं प्राप्त होती थी जितनी जितनी मात्रा में उन्होंने यज्ञ में आहुतियाँ दी हैं, यज्ञ में जितना व्यय किया है, उसी के हिसाब से उनको वहाँ पर फल की प्राप्ति होती थी। तो किसी के पास 10 सेवक हैं और किसी के पास 2 सेवक हैं। तो जिसके पास 2 सेवक हैं वो 10 सेवक वाले स्वर्ग में प्रतिष्ठित व्यक्ति को देख करके वो परेशान हो रहा है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं संसार में व्यक्ति को इस बात का दुख कम रहता है कि मेरे पास ये नहीं है। व्यक्ति को अधिक कष्ट इस बात का होता है कि इसके पास ये सब कुछ क्यों है, इसकी इतनी कीर्ति क्यों है, इसका इतना सम्मान क्यों है, इसकी प्रतिष्ठा क्यों है। और ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों में भी होती है। आपने सुना होगा वशिष्ठ और विश्वामित्र में भी ये झगड़ा रहता था। विश्वामित्र जी को सब लोग ब्रह्मर्षि कहते थे और वशिष्ठ जी उनको राजर्षि कहते थे, ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। इस बात से विश्वामित्र हर समय जैसे अग्नि में कोई जल रहा हो कि सारी दुनिया ने मुझे ब्रह्मर्षि मान लिया, लेकिन ये वशिष्ठ है कि मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहता। और एक बार तो उनको उनकी हत्या करने की भी योजना बना ली। अभिप्राय यह है कि सुख प्राप्त करने के बाद भी उसमें भी जब भिन्नता होती है, उसमें भी कई स्तर होते हैं, तो दुख होता है। यहाँ ये कहते हैं कि ये 3 दोष हैं वैदिक उपायों में। एक तो अपवित्रता है, एक क्षय, कितना ही बड़ा सुख प्राप्त हो जाए लेकिन कुछ समय के बाद वो क्षीण हो जाता है, और तीसरा अतिशय युक्त, अर्थात वहाँ भिन्नता है, विषमता है। इसलिए तद विपरीतः श्रेयान, विपरीत का मतलब उल्टा नहीं है, तद विपरीतः तद भिन्नः लौकिकः ये उपायाः सन्ति ये च खलु वैदिकाः उपायाः सन्ति तै सर्वैरपि उपायै सर्वेषां त्रिविध दुःखानां निवृत्तिर आत्यन्तिकी भवितुं नार्हति। तत्र अनेके एते दोषाः समाविष्टाः सन्ति, तस्मात् कारणात् तद विपरीतः तद भिन्नः
वैदिकई लौकिकई उपायई भिन्नः उपायः कीदृशः व्यक्त अव्यक्त ज्य विज्ञानात्। बस इन तीन चीज़ों का ही प्रतिपादन पूरे सांख्य दर्शन में होगा। कौन कौन सा है? एक तो व्यक्त, व्यक्त ये जो दृश्यमान संसार है जो दिखाई देता है, और अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता, जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो इस व्यक्त संसार का कारण है, जिस अव्यक्त से इस व्यक्त की उत्पत्ति हुई है। ये तो आप जानते हैं ना, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, उसी को क्या कहते हैं? अव्यक्त। उसी का एक तीसरा नाम क्या है? प्रधान। प्रकृति, अव्यक्त और प्रधान, इन तीनों का अभिप्राय एक ही है। उसकी उस अवस्था को देख करके भिन्न भिन्न नाम हो गए। अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता, इन स्थूल चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से जो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका नाम अव्यक्त है। और प्रकृति है, सबकी मूल प्रकृति है, वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। और सारे तत्वों में उसकी प्रधानता है, वो सबसे मुख्य है, इसलिए उसका नाम प्रधान है। तो व्यक्त अव्यक्त जो दिखाई देने वाला संसार, हम इसको कई बार प्रकृति कहते हैं। ये जो पेड़ पौधे और ये सब कुछ है ना, तो ये साहित्यिक दृष्टि से तो प्रकृति है। काव्य शास्त्र में, साहित्य में जो प्रकृति चित्रण होता है, उस दृष्टि से तो ये पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें प्रकृति में आती हैं। लेकिन दर्शन की दृष्टि से ये क्या है? ये विकृति है, ये व्यक्त है, ये उससे उत्पन्न हुआ है। और तीसरा तत्व है ज्य, जानाति इति ज्य, जानने वाला। ज्य शब्द किस धातु से बनेगा? हाँ, क्या प्रत्यय होगा? हाँ, तो इनके जानने से श्रेयान, जो ज्ञान प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, वो श्रेयान। कौन सा प्रत्यय श्रेयान में? यसुन। और मूल शब्द क्या है? हाँ, प्रशस्य शब्द। प्रशस्य को श्र आदेश किससे होता है? श्रहा। और इसी से अगला सूत्र जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ज्यायान, ज्यच, उससे चलिए आएगा। ये आ गया ना ध्यान में। अब इसमें अच्छा, ये दो तीन शब्द तो आपने बार बार सुने हैं, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमा। ठीक है, प्रमा का अर्थ क्या है ना? प्रमा, प्रमा ज्ञान। प्रमा का अर्थ है ज्ञान, प्रमाता का अर्थ है जानने वाला, और प्रमेय जो ज्ञेय है, जानने योग्य है, और प्रमाण जो जानने का उपाय है, साधन है, उसको प्रमाण कहते हैं। तो जो इस सांख्य कारिका में ज्ञेय है, प्रमेय है, वो प्रमेय कितने तत्व हैं? 25 तत्व हैं। उन 25 तत्वों की यहाँ पर चर्चा की गई संकेत रूप में। मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। मूल प्रकृतिर अविकृति, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, तो वो मूल प्रकृति है। और वो अविकृति, किसी की भी विकृति नहीं है, अर्थात उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है। वो मूल रूप है। मूल रूप तो उसी को कहते हैं जो किसी से उत्पन्न नहीं होता। तो मूल प्रकृति अविकृति है, उसमें जरा सा भी विकार नहीं है। महदाद्या, महद, अहंकार और पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो महद, अहंकार और पंचतन मात्राएं ये मूल प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा विकृति।
मूल प्रकृते है एतेषां सप्ततत्त्वानाम् उत्पत्तिर्जायते तस्मात् कारणात् एतानि तत्त्वानि विकृति रूपाणि परम एतेभ्यः सप्तभ्यः अग्रे अन्येषां तत्त्वानाम् उत्पत्तिर्जायते तस्मात् कारणात् प्रकृतयः उपवर्तन्ते। ये मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनका नाम है विकृति। और इनसे आगे और 16 तत्वों का निर्माण होने वाला है इसलिए इनका नाम है प्रकृति। जैसे एक परिवार में 3 पीढ़ियां हों, एक बाबा हैं, एक पिता हैं और एक पुत्र हैं, तो जो बीच वाला है पिता वो अपने दादा का तो पुत्र है और अपने बच्चों का पिता है, तो वो पिता भी है और पुत्र भी है। और जो ऊपर है वो केवल बाबा है, पितामह है, उसका ऊपर कोई नहीं है वहाँ पर। और इसी प्रकार से जो तीसरी पीढ़ी है वो केवल पुत्र ही पुत्र हैं, वो किसी के न पिता हैं न बाबा हैं, कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से 3 अवस्थाएं यहाँ बना दी। मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 प्रकृति विकृति, और इन प्रकृति विकृति से आगे का जो तत्व है षोडकस्तु विकारः, 16 विकार हैं। कौन कौन से हैं गणना कर लीजिए। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और हाँ 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 भूत, हाँ 1 मन को उसमें समाविष्ट करेंगे ना तब होंगे ये 16। ठीक है। न प्रकृति न विकृति, ये तो हो गए विकार ही हैं, इनसे आगे कुछ उत्पन्न नहीं होता। ये अंतिम परिणति है। जब इसका प्रलय होगा तो ये पीछे की तरफ जाएंगे। 16 विकार 7 में समाहित हो जाएंगे और जो 7 हैं वो 1 में प्रकृति में समाहित हो जाएंगे। और जो 25वां तत्व है वो है न प्रकृति न विकृति पुरुषा। ये न तो किसी से उत्पन्न हुआ है और न किसी को ये उत्पन्न करता है। आत्मा या पुरुष जो भी उसको आप नाम लें वो ठीक है। हाँ ये विकृति ही है, इससे आगे तो कुछ भी नहीं होगा। हैं? ये जो 5 वो है ना तन्मात्राएं, 5 पंच तन्मात्राएं, उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उन पंच महाभूतों से ये स्थूल शरीर बना। तो स्थूल शरीर की अलग से गणना न करके और उसी पंच महाभूतों के अंतर्गत ही इनको मान लिया गया। हाँ पंच महाभूत ही स्थूल शरीर है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे मानेंगे। पंच महाभूत ही एक तरह से स्थूल शरीर का रूप धारण कर लेता है, उसमें कोई परिवर्तन अलग से नहीं आता ना। अब बिना प्रमाणों के दर्शन की चर्चा आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर आचार्य ईश्वर कृष्ण ने प्रमाणों का भी चिंतन आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रमाणों का जो मुख्य चिंतन है वो है न्याय दर्शन का विषय। न्याय दर्शन में प्रामुख्य से प्रमाणों की विस्तृत चर्चा की गई है। इसलिए न्याय की परिभाषा क्या है? वो तो हो गया, बड़ी सीधी सी परिभाषा दी है। प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अर्थ अर्थात संसार के पदार्थों की परीक्षा करना। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जितने न्याय दर्शन में कितने तत्व बताए हैं? 16, 5 नहीं 16 तत्व हैं, है ना। तो प्रमाण प्रमेय आदि षोडश तत्वानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। वहाँ कहा है कि इन 16 तत्वों के ज्ञान से निःश्रेयस की अधिगमः अर्थात प्राप्ति होती है। तो
सबसे पहला जो तत्व है न्याय दर्शन का वो क्या है? प्रमाण। प्रमाण से ही वहाँ सारी चर्चा प्रारंभ होती है। प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय। तो सांख्य दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणों की व्याख्या करना नहीं है, लेकिन बिना प्रमाणों के काम नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर प्रसंगवश प्रमाणों की चर्चा की गई है। अच्छा, प्रमाणों के विषय में आप जानते हैं कि प्रमाण 1 से लेकर 8 तक चारवाक जो हैं वो कितने प्रमाण मानते हैं? 1। कौन सा? केवल प्रत्यक्ष। जो दिखाई दे रहा वो है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनका तो एक ही है, इसीलिए उन्होंने अपने जो सिद्धांत बनाए, क्या है उनका सिद्धांत? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और यहाँ तक पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले, इतना पिए कि वो धरती पर गिर जाए, होश ही न रहे उसको, तब अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाती। तो ये उनका अपना दर्शन है। लेकिन एक प्रमाण उन्होंने माना, उसके बाद इसकी संख्या 3, 4, 6 और 8 तक, अधिकाधिक प्रमाण 8 और न्यून से न्यूनतम 1। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों का अस्तित्व माना है। देखिए, अब दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। भाषा बहुत सरल है इसकी सांख्य कारिका की और बड़ी स्पष्ट है, उसमें कहीं उलझन नहीं है, समझने में कहीं दुरूहता नहीं है। अत्यंत अल्प परिश्रम से ही ये सारी कारिकाएं समझ में आ जाती हैं। देखिए, तो कहा दृष्टम, दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम, अनुमानम, अनुमान, और आप्तवचनम। इस आप्तवचन को आप्त वचन भी कह देते हैं, इसको शब्द प्रमाण भी कह देते हैं, दोनों इसके लिए प्रचलित शब्द हैं। 3 ही प्रमाण आचार्य ईश्वर कृष्ण मानते हैं यहाँ पर। एक दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आप्तवचन अर्थात शब्द प्रमाण। 3 ही क्यों माने? तो इसका उत्तर दिया, सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। आप तो सब वैयाकरण हैं और व्याकरण शास्त्र में एक सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा सिद्धांत है? व्याकरण महाभाष्य का प्रयोजन बताते हुए पतंजलि ने क्या लिखा है इस प्रारंभ में? किमर्थम अध्येयम व्याकरणम। हाँ, रक्षोहा आगम लघु संदेहा प्रयोजनम। तो उसमें लघु, लघु शब्द से व्याख्या कथम क्रियते? लघ्वर्थम च अध्येयम व्याकरणम। कः अभिप्रायः लघ्वर्थम इत्यस्य? लघुना उपायेन अल्पेन परिश्रमेण स्वल्पै शब्दै यद वयं कथयितुम् अभिलषामः तस्य प्रतिपादनं यदि स्वल्पै शब्दै न्यूनातिन्यून अक्षरै अस्माभिः कर्तुं शक्यते तर्हि तदपि व्याकरणस्य गौरवं वर्तते। तत्रैव प्रतिपादितं वर्तते अर्धमात्रा लाघवेन अग्रे पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणः। यदि बोलने में एक मात्रा का कम प्रयोग करना पड़े तो एक मात्रा का प्रयोग कम करने पर वैयाकरणों को इतनी प्रसन्नता होती जैसे घर में पुत्र का जन्म हो गया हो। अभिप्राय क्या है? अतिशयोक्ति में ये बताया कि व्याकरण का पढ़ने वाला विद्वान, इसीलिए तो कर्तुम इच्छति इसका प्रयोग न करके क्या करते हैं हम? चिकीर्षति। एक ही शब्द में पूरी बात कह दी। सह अपने आप आ गया, सह कर्तुम इच्छति, तो न सह का प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कर्तुम, न इच्छति, बस एक कह दिया चिकीर्षति। बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है,
पा पठ्यते, अपा पठीति, दोनों में क्या अंतर है? पा पठ्यते और पा पठीति। हाँ, ये पा पठ्यते यंगंत प्रयोग है और पा पठीति यंग लुंगंत प्रयोग है, यंग का लुक हो जाता है। व्याकरण शास्त्र में रमण करते रहना चाहिए। कोई भी विषय पढ़ो लेकिन व्याकरण यदि अच्छा है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद, इन तीन प्रमाणों से प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तागम शब्द, इन तीन प्रमाणों से सभी प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इसीलिए हमको केवल तीन प्रमाण ही इष्ट है। इनके अतिरिक्त 5 प्रमाण और कौन कौन से हैं याद हैं? इन्होंने तो कहा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसके अतिरिक्त बताइए 5 प्रमाण। हाँ? उपमान, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। भवन्तः सर्वेपि दर्शन केशरिणः तस्मात् कारणात् दर्शने यद्यत् प्रतिपादितं वर्तते तथा च व्याकरण ग्रंथेषु यद् अभिहितं तत्सर्वं सर्वदा स्मृतिपथे स्थितम स्यात्। ठीक है ना? दर्शन में और व्याकरण में जो कुछ कहा है वो आपकी स्मृति में सदा रहना चाहिए। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तो ये यहाँ करके नहीं दिखाया, लेकिन इनका अर्थापत्ति का समावेश किस में हो जाएगा? 3 ही प्रमाण माने हैं ना, अनुमान में हो जाएगा। और अभाव का ना अभाव का प्रत्यक्ष में हो जाएगा। मतलब अभी विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं, ये रह जाएगा हमारा। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, 3 प्रमाणों की आवश्यकता क्यों हुई इसको भी बता दिया थोड़े से शब्दों में। प्रमाणादि ही प्रमेय सिद्धि, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। अर्थात प्रमा की प्राप्ति तभी होती है जब प्रमाण हो। प्रमाण क्या है? साधन है, साधक तमम करणम। जैसे बिना करण के कोई क्रिया नहीं हो सकती। वयम चलामः, पादाभ्याम चलामः, नेत्राभ्याम पश्यामः, तथैव प्रमाणै सर्वेषां वस्तूनां उपलब्धि, सर्वेषां वस्तूनां प्रमा, तेषां सर्वेषां ज्ञानम प्रमाणैरेव भवति। अतः प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमाण से ही। ये धी कैसे बन गया? प्रमाणादि ही। हाँ, ठीक है, चलें आगे। अब तीनों की परिभाषाएं, सब दर्शनकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, भाव सबका एक ही है। सबसे पहले प्रत्यक्ष, प्रति विषयध्यवसायो दृष्टम, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, आप्तश्रुतिर आप्तवचनम तु। देखिए, न्याय दर्शन में तो प्रत्यक्ष का क्या लक्षण दिया है? न कयापि स्मर्यते, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ का, हमारी इस इंद्रिय का किसी अर्थ के साथ, वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ सन्निकर्ष होता है ना। अब देखिए, मुझे वहाँ तक का दिखाई दे रहा है क्योंकि उस वस्तु से नेत्र का सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन 2 इंच पीछे का जो पदार्थ है वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा क्योंकि उसके साथ नेत्र का सन्निकर्ष नहीं है। तो वहाँ का इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है उससे उत्पन्न और अव्यभिचारी, जो व्यभिचरित नहीं होता। व्यभिचरित का मतलब थोड़ी देर हम कहें कि ये हरा है, फिर ये लाल है, ये पीला है, ये सांप है,
ये रस्सी है, ऐसा नहीं। व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मकम का मतलब निश्चयात्मकम। कमपि पदार्थम दृष्ट्वा वयम अयम बालकः, इयं बालिका, इयं गौ, अयम गौ, इयं लता, अयम वृक्षः, एतद् निश्चयपूर्वकम यदा वदामः, जब हम निश्चयपूर्वक कहते हैं कि ये है, हमें कोई भ्रांति नहीं रहती, इस प्रकार का ज्ञान जिससे होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और तर्क भाषा में बहुत सरल सी छोटी सी परिभाषा दे दी इसकी, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारिणी प्रमा का जो करण है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बहुत छोटा सा है, आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया है देखिए, प्रति विषय ध्यवसायो दृष्टम। प्रति विषय कौन सा समास है इसमें? हाँ, ये बिल्कुल अव्ययभाव है। क्या कैसे होगा विग्रह इसका? हाँ, प्रति विषय, प्रत्येक विषय के प्रति। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को। प्रत्येक विषय के प्रति जो निश्चयात्मक व्यापार है, मतलब हमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे, विपरीत ज्ञान न हो, कोई संदेह न हो, कोई संशय न हो, इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं दृष्टम अर्थात प्रत्यक्षम। ठीक है। और अनुमान के पहले भेद बता दिए और अगली पंक्ति में उसका लक्षण दिया। अनुमान को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुमान प्रमाण सर्वत्र कार्य करता है। अनुमान के बिना हमारी जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती। अनुमान प्रमाण के बिना हम किसी भी विषय को इदम इत्थम, ये ऐसा है, इस प्रकार से नहीं जान सकते। इसलिए अनुमान के विषय में क्या जानते हैं आप? देखिए, तर्क भाषा में इसकी बहुत सुंदर छोटी सी परिभाषा दी है, लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग के परामर्श को अनुमान कहते हैं। अब लिंग किसे कहते हैं? व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति के बल से, व्याप्ति के द्वारा किसी अर्थ का, किसी वस्तु का जो बोध कराता है उसको लिंग कहते हैं। व्याप्ति क्या होती है? साहचर्य नियमो व्याप्ति। अभी आप बता रही थी साहचर्य नियम व्याप्ति, मतलब जिन दो वस्तुओं का निरंतर साहचर्य रहता है। और इसके लिए एक ही प्रसिद्ध उदाहरण है धूम अग्नि, धूम अग्नि, धूम अग्नि। रसोई में हमने देखा कि जब धुआं होता है तो अग्नि भी होती है। एक बार देखा, 10 बार देखा, 100 बार देखा, हजारों बार देखा, तो निरंतर धूम और अग्नि के साहचर्य को देख करके हमारे मस्तिष्क में ये बात पक्की बैठ गई, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी। इसको कहते हैं व्याप्ति। अब इस व्याप्ति के बल से, व्याप्ति बले न, व्याप्ति समझ में आ गई ना? व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियम व्याप्ति। जैसे मान लीजिए दो सन्यासी हैं, साथ ही साथ रहते हैं। अब एक को हमने दरवाजे के अंदर आते हुए देख लिया तो हम ये सोच लेंगे दूसरे भी अब आ ही रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों साथ ही रहते हैं, अलग कभी रहते ही नहीं हैं। ये व्याप्ति। तो उस व्याप्ति के बल से अर्थगमकम लिंगम। अब लिंग का अर्थ क्या है? हाँ, लिंग किसे कहते हैं? हाँ, तो व्याप्ति के बल से किसी अर्थ का जो बोध कराता है उसको कहते हैं लिंग। और उस लिंग का जो परामर्श है, परामर्श कहते हैं तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः। तृतीयम ज्ञानम परामर्श। देखिए, पहले तो हमने देखा कहाँ? पाकशाला में महानस। दर्शन में पाकशाला के लिए महानस शब्द का प्रयोग है, रसोई।
तो सबसे पहले रसोई में देखा हमने, ठीक है, धूम और अग्नि का साहचर्य रसोई में देखा। फिर हमने देखा हम पहाड़ पर जा रहे थे और पहाड़ पर से निकलता हुआ जो धुआं देखा वो द्वितीय दर्शन। और उस द्वितीय दर्शन के बाद हमको महानस में रसोई में देखा हुआ जो धूम और अग्नि का साहचर्य है वो स्मरण हो आया, और उस स्मृति के साथ जब हम उस धुएं को देख रहे हैं, ये कौन सा हो गया? तृतीय दर्शन। समझ गए ना? देखिए, हमने किसी के साथ 20 साल पहले अध्ययन किया, साथ साथ बैठे, साथ साथ अध्ययन करते रहे, व्यायाम करते रहे, भागते दौड़ते रहे, पहला दर्शन, ठीक है। फिर हम बिछुड़ गए, हमारा साथी कहीं चला गया, हम कहीं चले गए। 20 साल के बाद हमने भीड़ में उसको देखा दूर से, ये क्या हो गया? द्वितीय दर्शन। लेकिन द्वितीय दर्शन होते एकदम हमारी स्मृति कौंधी और हमको अपना बचवा, अरे ये तो वही रमेश है। तो पहले हमने भीड़ में एक व्यक्ति को देखा उस दर्शन में, और उसके एक क्षण बाद जब हमको बाल्यकाल की स्मृति आ गई कि ये तो मेरा मित्र है, इसके साथ तो मैंने व्याकरण महाभाष्य पढ़ा, इसके साथ तो हम कुश्ती किया करते थे, इसके साथ हम प्राणायाम करते थे, आसन करते थे, और पहले का जो हमने उसका दर्शन किया और उसके बाद का जो दूसरा दर्शन किया स्मरण के साथ, उसमें कितना अंतर होगा? देखिए, संसार में किसी भी वस्तु के प्रति हमारी 3 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 क्रियाएं होती हैं? किसी भी वस्तु को देख करके, कोई भी वस्तु हो संसार में, कोई व्यक्ति हो, उसको देख करके 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं: हान, उपादान, उपेक्षा। हान, उपादान, उपेक्षा। देखिए, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है उसको हम हान छोड़ देंगे, और जो हमारा है, जिससे हमारा कुछ अटैचमेंट है, जिससे अनुरक्ति है, जिससे प्रीति है, जिससे अपनापन है, जिससे कुछ आत्मीय भाव है, तो उपादान ग्रहण कर लेंगे। और जो इसमें नहीं है उसके प्रति उपेक्षा, बुद्धि पास में जा रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, हान शत्रुता की भावना को, जिसके प्रति थोड़ा सा मन में शत्रुता का भाव है या उसके प्रति दूसरे तरह का भाव है, तो हम सोचेंगे अच्छा ये इधर से आ रहा है, चलो हम इस रास्ते से निकल लेते हैं। आमना सामना नहीं होगा तो ना नमस्ते करनी पड़ेगी, ना कुशल क्षेम पूछना पड़ेगा, तो ये हान हो गया। और मित्र है तो अरे वो उधर से आ रहा है, हम भी उधर ही जाते हैं, 2 मिनट बात कर लेंगे, ये उपादान। और जिससे न मित्रता है न शत्रुता है, उसके लिए उपेक्षा। पास से वो भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, ना उसको हमारा पता ना हमें उसका पता। तो देखिए, तो लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग का अर्थ क्या है? लिंगते ज्यायते अनेन इति लिंगम। लिंगते ज्यायते अनेन इति लिंगम, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को जानते हैं। जैसे आप सन्यासी हैं तो काषाय वस्त्राणि परिव्राजकानाम लिंगम। सरदार हैं, पगड़ी पहन रखी है तो पगड़ी सरदार का चिन्ह है, वो लिंग है। तो इसी प्रकार से जो धूम है वो अग्नि का लिंग है, धूमो अग्नेर लिंगम। तो लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमान कैसे होता है? लिंग और लिंगी, अवयव अवयवी, आप जानते नहीं सब, अवयव और अवयवी, शरीर और शरीरी, देह और देही। देह और देही में क्या अंतर है? ये शरीर है, और देही, हाँ, जो आत्मा, जो इसका राजा है, जो इसका अधिपति है, इसका स्वामी है, वो देही हो गया। अवयव, ये सारे अवयव हो गए, और अवयवी
जो इन सब अवयवों का मालिक है, जो इन सब को आदेश देता है, जो इन सब का संचालन करता है, वो अवयवी हो गया। तो ये अनुमान प्रमाण समझ में आ गया ना, लिंग लिंगी पूर्वक होता है। और उसके कितने भेद हैं? त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, ये 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान के 3 भेद हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। और तीसरा जो प्रमाण है, आप्त श्रुतिर आप्त वचनम तु, प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट अपने बुद्धि में बैठ जाने चाहिए। अब तीसरा जो प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। वो किसके द्वारा होता, कैसे होता है? आप्त पुरुष का जो वचन है उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त किसे कहेंगे? हैं? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्तः, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा ही कथन करने वाला, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, मतलब न अधिक न न्यून, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही कथन करने वाला जो पुरुष होता है उसको हम आप्त कहते हैं। लेकिन हम लोक व्यवहार में भी, जैसे कोई आप में, अब मैं आप तो सन्यासी इसलिए नहीं कहता, लेकिन आप में से कोई होगा जिसके विषय में आपकी धारणा होगी कि भाई ये तो झूठ ही बोलता है, इसकी बात पर भरोसा मत करना, या किसी किसी काम कहते हैं इसकी बात का केवल 50% सही होगा, 50 गलत होगा। और किसी किसी के पर अरे भाई ये उसने कहा है तो बिल्कुल ये सत्य ही होगा, वो तो कभी गलत बोलता ही नहीं है, वो हमेशा सत्य ही बोलता है। जैसे हमारी गुरु के प्रति आस्था होती है कि गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी ने ये कहा, इसका मतलब ये 100% सत्य है। तो ये आप्त, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, जो वस्तु जैसी है वैसा ही कथन करने वाला आप्त कहलाता है। और ऐसे आप्त पुरुष के द्वारा कहा गया जो वाक्य है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस आप लोग स्कूल कॉलेज से भी पढ़ करके आए होंगे, तो सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने। व्हाट इज सेंटेंस? हाँ, नहीं इंग्लिश में पढ़ा होगा ना सेंटेंस तो। हाँ, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हम लोगों को भी 5वीं कक्षा में ही पढ़ाया गया था, हमने पढ़ा था 61 में, तो आज भी याद है वो, कि शब्दों के समूह को, जो शब्दों का समूह किसी एक सेंस को, एक भाव को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है उसको वाक्य कहते हैं। हमारे आचार्यों ने, संस्कृत के आचार्यों ने, दार्शनिकों ने इससे भी बहुत सुंदर परिभाषा दी। आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहो वाक्यम। ये परिभाषाएं आपको हर शास्त्र में काम आएंगी, इनको कंठस्थ ही कर लेना चाहिए। तो जिनमें आकांक्षा हो, जैसे रामः पुस्तकम, हमने इतना वाक्य बोला, रामः पुस्तकम, तो तत्काल एक आकांक्षा, इच्छा होती जानने की, किम पठति, तो एकदम आ गया पठति। अहम भोजनम, तो करोमि या कर्तुम इच्छामि, करिष्यामि। तो जिन पदों में परस्पर आकांक्षा होती है, अर्थात अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे शब्द के प्रयोग की जहाँ आवश्यकता होती है, आकांक्षा। फिर उन शब्दों में उस अर्थ को प्रतिपादित करने की योग्यता हो, जैसे वटुः जलेन वृक्षान सिंचति, भाई जल में सिंचन की क्षमता है। अब कोई कहे वह्निना वृक्षान सिंचति, तो वाक्य नहीं होगा। तो योग्यता, आकांक्षा, योग्यता,
और तीसरा सन्निधि, उन पदों में सन्निधि होनी चाहिए। आपने तो परिभाषा व्याकरण शास्त्र में पढ़ी हुई है, संहिता किसे कहते हैं? परः सन्निकर्षः संहिता, जिनमें परः सन्निकर्ष होता है। तो इसी प्रकार से जिन पदों में सन्निधि होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रातः काल कह दिया अहम, दोपहर को कह दिया भोजनम और रात को कह दिया करोमि, तो ये वाक्य नहीं होगा। एकेनैव पुरुषा एकस्मिन्नेव काले येषां शब्दानाम उच्चारणं क्रियते यत्र च आकांक्षा योग्यता सन्निधि एतेषां त्रयाणामपि यत्र समावेशः स्यात् तादृशानां शब्दानां समूह वाक्यम। एषः वाक्यः, ये जो वाक्य है जब किसी आप्त पुरुष के द्वारा बोला जाता है तो ये क्या बन जाता है? शब्द प्रमाण। तो अब समझ में आ गया? प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक वस्तु के प्रति हमारी बुद्धि का जो निश्चयात्मक व्यापार है वो प्रत्यक्ष है। लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, अनुमान लिंग और लिंगी के द्वारा होता है और वह अनुमान त्रिविधम, वो तीन प्रकार का कहा गया है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टि। देखिए बहुत सारी बातें जो पूर्ववत पहले हमने सुन रखी हैं और उसी को देख करके हम एकदम क्षण भर में अनुमान कर लेते हैं। कुछ शेषवत कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार के जो संदर्भ प्रसंग होते हैं उससे अनुमान कर लेते हैं। तीसरा सामान्य तो दृष्ट, जैसे कोई कह रहा है कि पीनो देवदत्तो दिवा न भूंगते, ये उदाहरण देते हैं ना, किस प्रमाण के लिए? अर्थापत्ति के लिए। तो अर्थापत्ति नाम का एक अलग से प्रमाण मानना चाहिए कि पीनो देवदत्तो दिवा न भूंगते, मोटा देवदत्त दिन में खाता नहीं है, फिर मोटा कैसे है? तो इसके लिए वो अर्थापत्ति कहते हैं। ये कहते हैं कि अर्थापत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से ये बात, सामान्य हम देखते हैं कि जो नहीं खाता है वो कमज़ोर होता चला जाता है, जो खूब खाता है वो हट्टा कट्टा होता चला जाता है। तो ये सामान्य तो दृष्ट नाम का अनुमान है। और आप्त श्रुतिर आप्त वचनम तु, आप्त व्यक्ति के द्वारा जब कोई वाक्य बोला जाता है तो उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है।